हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम वृंदावन आए तो घूमने। मंदिर घूमते घूमते हम जा रहे थे ओल्ड गोविंद मंदिर। तो ओल्ड गोविंद मंदिर जाते हुए रास्ते में हमें ये मंदिर दिखा जो कि बहुत सुंदर है। इसका नाम है श्री धाम गोदा बिहार मंदिर। इस मंदिर की एक खासियत यह है कि इस मंदिर में आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन होंगे और सभी ऋषियों के दर्शन होंगे और पांडवों के दर्शन होंगे। और इसमें श्री राम के भी दर्शन होंगे, मतलब इसमें सभी देवी देवता हैं। तो आइए चलते हैं अंदर, आपको भी कराते हैं दर्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दर्शन करेंगे शिवलोक के। शिवलोक में जितने भी देवी देवता होते हैं जो शिव भगवान से जुड़े हुए हैं, उन सब के दर्शन आपको यहाँ होंगे। इसके बाद आप जाओगे ब्रह्मा लोक में, जो कि ब्रह्मा लोक में जो जो देवी देवता हैं उनके दर्शन होंगे। ऐसे ही यहाँ अलग अलग लोक के नामों से जगह बना रखी है। तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में बताने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो आजकल लोग शिव, राम, कृष्ण सबको मानते हैं, लेकिन उनकी एक नहीं मानते। उन्होंने कई बार अवतार लिया, कई बार धर्म की रक्षा करी, शत्रुओं का नाश करा। तो ये उन्होंने इसलिए करा कि हम कलयुग के लोग उनसे कुछ सीख सकें। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने धर्म से चलते हैं। तो जैसा कि एक कथा है जिसमें बताते हैं कि जब दुनिया में कुछ नहीं था, जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो उन दोनों में ये बहस हुई कि मैं बड़ा हूँ, और विष्णु जी बोले नहीं मैं बड़ा हूँ। तो वहाँ पे एक लिंग प्रकट हुआ, अग्नि का ज्योतिर्लिंग। तो उसमें से भविष्यवाणी हुई कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग के अंतिम क्षण तक जाएगा वो बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन दोनों को वो छोर नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को ले लिया और उससे बोला कि आप बोलोगे कि मैंने छोर देख लिया, मतलब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। और विष्णु जी भी वापसी आ गए थे, उनको कोई छोर नहीं मिला। तो जब वो दोनों वापसी आ गए, ब्रह्मा विष्णु, तो जब ज्योतिर्लिंग में से फिर आवाज़ आई तो आप दोनों को छोर मिल गया। तो विष्णु जी ने सच बोला, नहीं नहीं भगवान, मुझे वो छोर नहीं मिला। ये तो एक ज्योतिर्लिंग है जो ज्ञान की तरह ही फैला हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है। पर ब्रह्मा जी झूठ बोले, नहीं प्रभु, मुझे वो छोर मिल गया है, चाहे तो आप केतकी के फूल से पूछ सकते हैं। तो केतकी के फूल ने भी झूठ बोला। तो उस समय ही एक झूठ से ही ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि आपकी पूजा नहीं होगी, आप पूरी सृष्टि बनाओगे लेकिन आपकी पूजा नहीं होगी। और शिव भगवान ने केतकी के फूल को भी बोला कि आप मेरे ऊपर नहीं चढ़ाए जाओगे, मेरी पूजा में आप वर्जित हो। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको अब भगवान राम की कथा सुनाता हूँ कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको किस लिए बोला जाता है। भगवान राम और सीता माता की शादी होने के बाद कुछ समय बाद ही उनको राज्याभिषेक होना था, लेकिन राज्याभिषेक होने के एक दिन पहले ही उनको वनवास भेजा गया। वनवास सिर्फ श्री राम को भेजा जा रहा था, लेकिन सीता माता ने भी अपना पति धर्म निभाते हुए उनके साथ ही गई। और जो लक्ष्मण जी थे, उनके छोटे भाई, उन्होंने भी अपना भाई का धर्म निभाते हुए उनके साथ ही गए वो भी।
तो कुछ समय वन में बिताने के बाद जब वहाँ शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा ने देखा ये राम इतना सुंदर, ये मानव इतना सुंदर कैसे, तो वो राम को देख के मोहित हो गई। तब वह श्री राम से कहने लगी कि आप मुझसे विवाह कर लो, लेकिन श्री राम जी ने बोला नहीं, मैं विवाहित हूँ और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं मानी। और दोस्तों आपको बता दूँ शूर्पणखा बहुत सुंदर थी, जो कि रावण की बहन थी, तो उसको सुंदरता पे अपनी बहुत घमंड था। जब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी तो ये घमंड का ही उसको फल मिला। जब ये बात उसने अपने भाई रावण को जाके बताई तो रावण को क्रोध आया और उसने अपने माया जाल से सीता माता का हरण कर लिया। तब श्री राम जी को पता लगा कि रावण ने मेरी सीता का हरण कर लिया है, तो राम जी बहुत दुखी हुए और वह पैदल पैदल निकल पड़े 3000 किलोमीटर की दूरी पर। फिर उन्होंने राम का वध करा और अपनी सीता को वापसी लाए। तो जो स्वयं नारायण है वो मानव अवतार में मर्यादा में रहे। उनको पता था कि मैं स्वयं नारायण हूँ, जगत का पिता हूँ, फिर भी उन्होंने मानव धर्म निभाया। तो आजकल लोगों को थोड़े से ही पद में घमंड हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने भी किसी को वचन दिया तो उस वचन को निभाओ, चाहे आपके प्राण जाएं। और अगर आप भी अहंकार रखते हो, घमंड रखते हो या पराय स्त्री पर नज़र रखते हो, तो आप भी कितने बड़े रावण ही क्यों ना हो, आपके पास भी कितना बड़ा कुल क्यों ना हो, वो सब नष्ट हो जाएगा। पाप अधर्म का यही फल मिलता है और यही मिलता रहेगा, और धर्म करने का फल जो मिलता है वो फल भी मिलता रहेगा।